अमेरिका नहीं, एक बाहर से मुल्क ने, मैं नाम मतलब मेरा कि किसी और बाहर से मुल्क से हमें मैसेज आती है, उनको पहले से पता चल गया कि अदब एतमाद की आ रही है पाकिस्तान के अंदर, ये ऑपोजिशन रखने लगे। तो इसका मतलब कि ये जो हो रहा था ये पहले से ही इनके बाहर की लोगों से राब्ते थे। धमकी आमेज मरासला किस मुल्क से आया? वजीर आजम ने मरासले पर बात करते हुए अमेरिका का नाम ले लिया, फिर गलती का एहसास होने पर रुके और कहा किसी बाहर के मुल्क से मरासला आया। कौम से खिताब में बोले ये किसी आज़ाद मुल्क और हमारी कौम के खिलाफ है। इन्हें पहले से पता था कि अदम एतमाद की तहरीक आने वाली है। दरअसल अपोजिशन पहले से ही बाहर के लोगों से राब्ते में थी। ये लोग सिर्फ इमरान खान के खिलाफ हैं। कहा जाता है कि अगर इमरान खान चला जाए तो पाकिस्तान को मुआफ कर देंगे, अगर ये तहरीक फेल हो जाती है तो पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। उनके राब्ते यहाँ मौजूद वफादार गुलामों से हैं। वो चाह रहा है कि वो आ जाएं जिनके ऊपर अरबों मालियत के करप्शन के इल्जामात हैं। इन्हें हमारे 3 लोग पसंद आ गए। इनमें ऐसी क्या खास बातें हैं? जितना बताया उससे ज्यादा खौफनाक चीजें हैं। इतवार को अदम एतमाद पर वोटिंग होगी, मुल्क की सिमत का फैसला होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का मुस्ताफ़ी होने से फिर इनकार। कौम से बराह रास्त खिताब में कहा तहरीक अदम एतमाद पर जो भी फैसला हो ताकतवर होकर वापस आऊँगा। कोई किसी खुशफहमी में ना रहे, मैं चुप करके बैठ जाऊँगा। शहबाज शरीफ के इक़्तिदार में आने का मकसद कुछ और है। मुझे कहा गया इस्तीफ़ा दो, वाज़े कर दूँ, आखिरी गेंद तक मुकाबला करूँगा। ये सब लोग अपने ज़मीर और मुल्क का सौदा कर रहे हैं। आप बैरून मुल्क साजिश का हिस्सा बने हैं, कोई भी आपको माफ़ नहीं करेगा। ये तीनों इस दौर के मीर जाफ़र और मीर सादिक हैं। ये वो करने जा रहे हैं कि आने वाली नस्लें इन्हें माफ़ नहीं करेंगी। इस कौम से गद्दारी है। मैं चुप करके नहीं बैठूंगा, साजिश का आखिरी दम तक मुकाबला करूंगा। इमरान नियाजी की तकारीर पर पाबंदी लगाई जाए, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का मुतालबा। वजीर आज़म को सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया। कहा ये मुल्क के सिफारती ताल्लुकात तबाह करने के दर पे हैं। खिताब खत्म हो गया हो तो 172 अराकीन पूरे करें। मरियम नवाज बोली ये शख्स रोज साबित करता है कि ये इस कुर्सी के काबिल नहीं था। हमजा शहबाज बोले इमरान खान की तकरीर झूठ का परिंदा थी, तारीखी हकायक को मस्क किया गया। ख्वाजा आसिफ ने कहा हकीकत पसंद होना चाहिए, अगर अमरीका हमारे खिलाफ है तो IMF के कर्जे ना मिले। शाहिद खान अब्बासी ने कहा हम इमरान खान और बुजदार की करप्शन के सबूत पेश करेंगे। इमरान खान रो रो कर एनआरओ मांग रहे हैं, हमने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं इस आदमी ने मुल्क को IMF का गुलाम बना दिया। इमरान खान लोगों को मजीद मुश्किलात से दो चार ना करें। इल्ज़ाम दराशी मुनासिब नहीं, झूठ अवाम पहचान चुके हैं। वज़ीर आज़म को पार्लियामान में मुकाबला करना चाहिए। इमरान खान को आज की तकरीर में इस्तीफ़ा देना चाहिए था। अदम एतमाद के लिए लाखों की नहीं 172 अरकान की ज़रूरत है। CPAC मंसूबे को बैनुल अक़वामी साजिश के तहत सबूताश किया गया। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नाकाबिले बर्दाश्त करार। पाकिस्तान का धमकी देने वाले मुल्क को भरपूर जवाबी रद्द-ए-अमल देने का फैसला। अस्करी और सिविल क़यादत यक ज़बान। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। कमेटी का गैर मुल्की सिफारतकार की ज़बान पर तशवीश का इजहार। पाकिस्तान में मौजूद उस मुल्क के सफ़ीर और मुल्क को भरपूर जवाब दिया जाएगा। जवाब सिफारती आदाब को मद्देनजर रखकर दिया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी की काबीना इजलास के फैसलों की तौसीक। इजलास में विफाकी वज़रा, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान समेत आला हुकाम की शिरकत। वो तमाम लोग जो PTI से उधर गए हैं इस चक्कर में कि शायद ये ऑर्गेनिक तहरीक है, और वो लोग जो इस वक्त हिस्सा, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ अपने फैसले को ज़रा होल्ड कीजिए। आप ये जो मीटिंग हो रही है नेशनल सिक्योरिटी की, इसमें आएँ और ख़ुद वो डॉक्यूमेंट देखें जिसकी बुनियाद के ऊपर हम ये नतीजा अख़ज़ करने पर मजबूर हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान को हटाने की साजिश एक बैनुल-अक़वामी हुकूमत की ख्वाहिश के ऊपर तरतीब दी गई। ऑपोजिशन रहनुमा आलमी साजिश का हिस्सा हैं, बैरूनी आकाओं से डिक्टेशन ले रहे हैं। हुकूमत का इल्ज़ाम। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं ऑपोजिशन का मिलने से इनकार सबूत है, वो खुद साजिश में शरीक हैं। वज़ीर आज़म को हटाने की साजिश बैनुल अक़वामी हुकूमत की ख्वाहिश पर तरतीब दी गई। साजिश नवाज शरीफ के अपार्टमेंट से शुरू हुई और यहाँ ख़त्म हुई।
नवाज शरीफ के भारतीयों और इजरायलियों से मुलाकातें ढकी छुपी नहीं। इमरान खान आखिरी गेंद तक खेलेंगे, कोई इस्तीफे की तवक्को न रखे। हमाद अजहर बोले, बैरूनी क़ुव्वतों को यकीन है हुकूमत बदलने से खारजा पॉलिसी तब्दील होगी। इमरान खान के साथ सेल्फियां बनाने वालों के ज़मीर रातों रात बदल गए। नो कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन पर वोटिंग आप कब करा रहे हैं? जल्द से जल्द करा दीजिए। मेरा और कौम का एक ही सवाल है कि नो कॉन्फिडेंस के ऊपर वोटिंग कराएं, फौरी तौर के ऊपर वोट करवा लें, आपकी भी जान छूट जाए। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे वोटिंग करवाएं, हमें क्वेश्चन कोई नहीं करना। वक्फे सवालात में मेरा ख्याल है कोई भी संजीदा नहीं है और माहौल इस तरह का नहीं है। ईवान की कार्रवाई बरोज़ इतवार 3 अप्रैल 2022 दोपहर 11:30 बजे तक मुलतवी की जाती है। अदम एतमाद पर वोटिंग कराएं, कौमी असम्बली में अपोजिशन के हर रुकन का मुतालबा। इजलास शुरू होते ही इतवार की सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। वक्फा सवालात में अरकान अदम एतमाद पर वोट का मुतालबा करते रहे। एजेंडे की कार्रवाई के मुताबिक सवालात करने का कहते रहे। एक के बाद एक रुकन ने खड़े होकर कहा, स्पीकर साहब अदम एतमाद पर वोटिंग कब कराएंगे? डिप्टी स्पीकर ने कहा, लगता है कोई भी संजीदा नहीं। इजलास मुलतवी होने की वजह से अदम एतमाद पर बहस का आगाज न हो सका। कार्रवाई महज चंद मिनट ही चली। अपोजिशन का एहतजाज, स्पीकर डाइस का घेराव। कौमी असम्बली में MQM की हिमायत मिलने के बाद अपोजिशन को नंबर गेम में वाज़ेह बढ़तरी हासिल हो चुकी। कराची की सेंट्रल जेल में कैद अपोजिशन रुकन अली वजीर को भी इस्लामाबाद पहुंचा दिया गया। 11 अप्रैल तक जमानत मिलने के बाद पीपल्स पार्टी के MNA जाम अब्दुल करीम भी दुबई से पाकिस्तान पहुंच गए। किस तरह आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं, अदालत उज़्मा भी देख रही है, पूरा मुल्क हैरान है, परेशान है कि ये क्या हो रहा है, खुदारा क्या गदर मचा है। आज पूरी कौम को दिखाया कि हम 172 लोग आपके सामने खड़े हैं। अब इसके बाद क्या सिलेक्टेड वज़ीर आज़म के पास कोई इखलाकी, सियासी, कानूनी, आइनी जवाब बाकी रह गया है? आज भी स्पीकर साहब को इस्तेमाल करके अदम एतमाद के भैंस से तो भाग गया, लेकिन वो कब तक भागेगा? हर किसी का पांव पकड़ रहा है कि मेरा कुर्सी बचाए, लेकिन कैसे बचा? मुत्तहिदा अपोजिशन के ऐवान में 172 अरकान थे। आज फिर पार्लिमानी रवायात की धज्जियां उड़ाई गईं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं, डिप्टी स्पीकर हालात देखकर भाग गए, कानून की पासदारी नहीं की, अदलिया भी देख रही है, पूरा मुल्क परेशान है। सेलेक्टेड वजीर आज़म के पास इसके बाद क्या जवाब रह जाता है? पूरी कौम के सामने मुत्तहिदा अपोजिशन कामयाब हो चुकी। बिलावल भुट्टो बोले, वो हर किसी को कह रहा है मेरी कुर्सी बचाओ, मगर कोई क्या कर सकता है? अब इस्तीफे के सिवा कोई रास्ता नहीं। इमरान खान हमारा सामना करें, अगर वो समझते हैं NRO मिल सकता है तो बहुत देर हो चुकी। असद महमूद ने कहा, उम्मीद है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर आइन को खात्मे नहीं देंगे, शहबाज शरीफ को वजीर आज़म बनाएंगे। इमरान खान को कोई NRO नहीं मिलेगा, मुत्तहिदा अपोजिशन का दो टोक ऐलान। शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर अपोजिशन के कायदीन की बड़ी बैठक। 172 अरकान कौमी असम्बली की शिरकत। तहरीक अदम एतमाद को तयशुदा निज़ामुल औकात के मुताबिक मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का फैसला। एलामिये के मुताबिक अदम एतमाद की तहरीक के जरिए मुत्तहिदा अपोजिशन मुल्क में नई जमहूरी और आइनी रिवायात कायम करेगी। अरकान ने कहा, इमरान न्याजी अक्सरियत खो चुके और वज़ीर आज़म के मनसब पर गैर आइनी तौर पर काबिज हैं। इक़्तिदार से चिमटे रहने के लिए 1 लाख लोगों को इस्लामाबाद लाने की धमकियां दे रहे हैं। इमरान न्याजी मुल्क को तसादुम, इंतशार और अफरा तफरी से दो चार करने पर तुले हुए हैं। मरियम औरंगजेब ने दावा किया। इजलास में PTI के 22 अरकान भी शरीक हुए। अपने अना की वजह से कुर्सी से चिपका हुआ है और हर चीज़ पे हमले करने के लिए तैयार है। अपना कुर्सी बचाने के लिए इसको ये इजाज़त ना दिया जाए। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बाद हम सब चाहते हैं कि जल्द से जल्द इंतखाबात हो। NRO है न एमनेस्टी, न ही बैकडोर एग्जिट। इमरान खान के लिए कोई महफूज रास्ता नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी का वाज़ेह पैगाम। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, इमरान खान इज्जतमंदाना रास्ता इख्तियार करें, मुस्ताफ़ी हो जाएं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को एतमाद का वोट लेने दें, अवाम को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का पैगाम भेजें।
आप अपनी इनिंग्स खेल चुके, शफाफ अमल के जरिए हार भी चुके। इमरान खान अवाम को मजीद मुश्किलात से दो चार ना करें, किसी आईनी बहरान को पैदा ना करें। वज़ीर आज़म को ये तजवीज़ दी गई वो इदारों पर दबाव डालें, गैर सियासी इकाइयों को मुतनाज़ा बनाएं। ऐसे मशवरे न सिर्फ इमरान खान बल्कि मुल्क व कौम के मफाद में नहीं, आपके रवैये की वजह से मुल्क का नुकसान हुआ तो इसका हिसाब भी आपको ही देना होगा। खत खुद लिख कर अपने आप को भिजवाया गया। कौमी मुजरिम को किसी सूरत एनआरओ नहीं मिलेगा, मरियम नवाज के वार। कहा, इमरान खान के ड्रामे इन जराइम का खौफ हैं जो उनके इख्तदार के बाद सामने आने हैं। अगर हुकूमत का खात्मा बैनुल अक़वामी साजिश है तो इमरान खान अपोजिशन से एनआरओ मांग कर खुद अपने खिलाफ साजिश में क्यों शरीक हो रहे हैं? स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास, अपोजिशन अरकान का बायकाट, कोई शरीक न हुआ। मशीर कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ की पार्लिमानी सलामती कमेटी को धमकियां में इस खत पर ब्रीफिंग। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं अपोजिशन के सरकर्दा लीडर इस साजिश को जानते हैं। सिंध हाउस ज़मीर जागने का एक मरकज बन चुका है, ज़मीर फरोश अपने घर वालों को कैसे मुंह दिखाएंगे? कौम इस वक्त गुस्से में है और इमरान खान के साथ है। क्या मौलाना शहबाज और जरदारी मुल्क को बचाएंगे? एमकेएम और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद गैर मुक़द्दस है। उधर पीटीआई के 17 मुनहरिफ अरकान को पार्लिमानी पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया गया। नए वज़ीर आज़म का इंतखाब कौमी असम्बली एजेंडे में शामिल किया जाए, अपोजिशन का मुतालबा। दरखास्त कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा। कहा गया, ज़िमनी एजेंडा जारी करके नए वज़ीर आज़म का इंतखाब भी एजेंडे में शामिल किया जाए। अयाज सादिक, नवीद कमर और शाजिया मरी ने शहबाज शरीफ की जानिब से दरखास्त जमा कराई। अयाज सादिक ने कहा, तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी की सूरत में नए वज़ीर आज़म का इंतखाब भी एजेंडे पर होना चाहिए। शाजिया मरी कहती हैं, इमरान खान अब अवाम से मुआफ़ी मांग लें। आज़ाद और हुकूमती इत्तेहादियों को मिलाकर हमारे पास तसल्ली बख्श नंबर हैं। मुत्तहिदा अपोजिशन का वज़ीर आज़म को फेस सेविंग देने से इनकार, अहम शख्सियात का अपोजिशन क़यादत से राब्ता। मुख्तलिफ तजावीज़ पर बातचीत, मुत्तहिदा अपोजिशन का कोई भी मुआहिदा करने से मुत्तफ़िक़ा तौर पर इनकार। वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद का अमल आगे बढ़ाने का फैसला, वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया। इमरान खान के लिए कोई रियायत नहीं होगी। इमरान खान इस्तीफ़ा दें या अदम एतमाद पर वोटिंग कराएं। अपोजिशन की जानिब से दो टोक जवाब के बाद मुसालियत की उम्मीदें दम तोड़ गईं। चौधरी परवेज इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाने का मिशन। वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत ने दावा किया, परवेज इलाही को वज़ीर आला बनाने के लिए नंबर पूरे हो गए। नाराज अरकान भी परवेज इलाही से राब्ते में हैं। चंद नाराज अरकान भी जल्द साथ होंगे। उधर परवेज इलाही की छीना ग्रुप से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात, हिमायत की दरखास्त। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन को कोई पेशकश नहीं की, इस्तीफ़ा किसी सूरत नहीं देंगे। मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने वाज़ेह कर दिया, वज़ीर आज़म की लड़ाई इन सियासी बोनों से नहीं, साम्राज्य के साथ है। अगले चंद रोज़ में खेल का मज़ा आने वाला है। वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा देने या कोई रास्ता मांगने की पेशकश नहीं की। बैरूनी ताकतों को पैगाम दिया है, हम धमकियों से डरने वाले नहीं। हुकूमत ने अभी तक किसी मुल्क का नाम नहीं दिया। किसी की धमकी पर किसी को वज़ीर आज़म बनाया ना हटाया जा सकता है। केपी में बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला, सूबे के 18 अजला में पोलिंग। 65 तहसील काउंसिल्स में 28,020 उम्मीदवारों में मुकाबला। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी। एबटाबाद की यूनियन काउंसिल में 2 ग्रुपों में तसादुम, पोलिंग रोकना पड़ी। अपर कोहिस्तान में भी 2 ग्रुप लड़ पड़े, पुलिस ने हालात को कंट्रोल किया। मुल्क में बिजली बहरान ने फिर सर उठा लिया। शदीद गर्मी में शहरी इलाकों में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग। शहरी बिलबिला उठे। ईंधन की कमी और पावर प्लांट्स में तकनीकी खराबी की वजह से शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट तक पहुंच गया। लाहौर और रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में सूरत हाल संगीन। 1 घंटे बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग होने लगी।
मिजाज गर्म, कराची वालों पर बरहम। दूसरे रोज भी पारा 41 डिग्री से ऊपर चला गया। शाम को समुद्री हवाएं चलने से शहरियों ने सुख का सांस दिया। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में गर्मी की लहर 2 अप्रैल तक जारी रहने का इम्कान। मुल्क में रमजानुल मुबारक के इब्तिदाई अशरे में मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई भी कर दी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का दौरा चीन, वज़राए ख़ारजा के इजलास में शिरकत। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, चीन पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की के लिए अहम किरदार अदा करने जा रहा है। इजलास में अफ़गानिस्तान में ख़वातीन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए इक़दामात का भी मुतालबा। रमज़ानुल मुबारक के दौरान सरकारी दफातर के औकात कार तब्दील, इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का नोटिफिकेशन जारी। हफ्ते में 5 दिन काम करने वाले दफातर सुबह 10 से शाम 4 बजे तक काम करेंगे। 6 रोज काम करने वाले दफ्तर सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगे। जादूगर स्पिनर अब्दुल कादिर को पीसीबी हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया गया। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में तकरीब, सकलैन मुश्ताक ने अब्दुल कादिर के बेटे उस्मान कादिर को प्लॉक पेश की।